हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है उसको रिमूव करने का तरीका दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड इन बिफोर लर्निंग एक्सक्रीशन फर्दर हमें एक वर्ड समझना है। हमने न्यूट्रिशन में चैप्टर में हमने एक और वर्ड पढ़ा था दैट इज ईजेशन। तो ईजेशन और एक्सक्रीशन दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स एंड ईजेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर removal of undigested food particle और you can say a solid waste। ये तरीका solid waste को बॉडी से रिमूव करने के लिए कहा जाता है। तो ईजेशन में डिफिकेशन वर्ड यूज किया जाता है। डिफिकेशन इज रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, राइट। और एक्सक्रीशन में ज्यादातर रिमूवल ऑफ फ्लूइड वेस्ट या यूरिन की फॉर्म में किया जाए तो उसे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलेंगे। सो प्लीज बी क्लियर इन दीज two words because most of the time we use removal of like urine removal from the body is not an egestion, it is excretion. So let's start with the different types of waste that is generated in the body. The first one is carbon dioxide। पहली बात गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करते हैं। दूसरा वेस्ट जो हमारी बॉडी में रिमूव हो रहा है वो होता है सॉल्ट एंड अ लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की फॉर्म में जो कि स्वेट ग्लैंड से रिमूव होता है। और द थर्ड होता है जिसमें हम बोलते हैं यूरिन। यूरिन इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान बनते हैं। प्रोटीन डिसइंटीग्रेशन के दौरान जो बनेंगे वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन आते हैं, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यूरिन में मिक्स होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस वेस्ट एंड इट इज रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स। और जो सॉल्ट एंड वाटर है वो स्वेट की फॉर्म में स्वेट ग्लैंड से रिमूव हो जाते हैं। तो हम इसको एक सेकेंड मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, बॉडी एक्सक्रीशन मान सकते हैं। यूरिन इज रिमूव्ड थ्रू द किडनी एंड इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। बहुत अच्छा से याद कर लीजिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना इज मेनली एक्सक्रीशन और मेन ऑर्गन जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज किडनी। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन। डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वी हैव इज द किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की। किडनी आर टू इन नंबर, वन पेयर किडनी हमारी बॉडी में होता है। दीज आर द किडनीज। और बीन शेप, राजमा की शेप के ये ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, राइट। वन पेयर किडनी, इसका शेप होता है बीन शेप और प्रेजेंट लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम। लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम मतलब होता है हमारी बैक बोन के साइड्स में, हमारी बैक बोन के दो साइड्स में लोअर पोर्शन में बॉडी के डॉर्सल एरिया में वर्टिब्रल कॉलम के पास ये दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। द लेफ्ट किडनी, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिवर होने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे को पुश करता है उसे। तो ये वाली साइड की किडनी जिसको आप राइट किडनी कहते हो दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ योर्स, वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होगी, यानी कि आपकी राइट साइड से ऊपर। लेटरल to vertebral column, then they have a covering on the kidneys. Covering on the kidney is called renal capsule. All the kidney, like both kidneys, are covered by a special covering that is called a renal capsule. It's a protective layer that, like a heart is having a pericardium, lungs are having a pleural membrane, so kidneys are having a renal capsule. It's a double membrane structure. And now the kidneys, the function of kidney is to filter blood. तो किडनी का एक ही काम है ब्लड को फिल्टर करना, या हम कह सकते हैं टू क्लीन द ब्लड ऑल्सो। एंड आफ्टर द किडनीज द नेक्स्ट टू ऑर्गन्स आर द यूरेटर्स। सो दीज आर द यूरेटर्स।
Now, like in the heart, we did that chambers are learned by the lateral inversion method, the sides of chamber. The same happens in the kidney also. The right hand side of your body will be the left side, and the left side of your body will be the right side of the kidney. Understood? So let's start with the second organ. That is the second organ is the ureter. तो ureter क्या होता है? Ureter ट्यूब के जैसा होता है, वन पेयर होता है ये भी, क्योंकि हर किडनी में से एक पाइप एक ट्यूब निकलेगी, तो वो दो होंगी, दो किडनीज, दो यूरेटर, एंड दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. They start from the kidney, ends into the bladder. They ends into the posterior wall, enter from the posterior wall of the bladder. और आप देखिएगा कभी ब्लैडर में, कभी हम when you learn in this same diagram the senior classes, they'll tell you the kidney में जब ureter enter करता है, they have a slightly curved. Actually the diagram is something like this. They enter just because to prevent the backflow of the urine into the ureter when the urinary bladder contracts. तो जब micturition के दौरान removal of urine from the body, that is micturition, तो उसके मिक्चुरेशन के समय जब यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है तो जो यूरेटर्स होते हैं ये हल्के से ट्विस्टेड एंटर करते हैं ब्लैडर में, जिसकी वजह से यूरिन बैकफ्लो नहीं मारता है और यूरेटर में नहीं फिल होगा दोबारा से. नाउ द फंक्शन ऑफ यूरेटर इज जस्ट टू ट्रांसफर द यूरिन. सिंपल सा फंक्शन है कि इसको किडनी में से यूरिन फॉर्मेशन जो हुआ है उसको ब्लैडर में लेके आना. Now the next organ is a big muscular organ that you called as a urinary bladder, right? तो ये बड़ा सा muscular organ that is a urinary bladder है. This is 1 in number. It's a muscular organ, right? And the function is, you write it down. Function is to store the urine. To store the urine. इसमें एक particular amount में, when the urine is more than half filled in the bladder, then there will be a sensation of micturition. Then the urge of micturition starts, and finally the sphincter muscles present in the urethra gets relaxed and opens. Now we shift to the next organ, that is the opening, what you call as a urethral opening. And urethral opening is guarded by some circular muscles that are called sphincter muscles here. Urethra, opening of urinary bladder is called urethra, and guarded by or surrounded by circular sphincter muscles, and these are the all voluntary muscles. Sphincter muscles that helps in the opening and closing of the urethra when there is a urge of micturition. So, and the function is to remove urine from the body. इसका काम होता है यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जितना भी यूरिन स्टोर होता है that is removed from the urethral opening, right? Now what happens actually in the kidney during the process of filtration? So before starting that we have to understand what is the internal structure of the kidney. तो सारा प्रोसीजर हमने समझ लिया, मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि किडनी का काम फिल्ट्रेशन करना है. फिल्टर करने के बाद यूरिन इस ट्यूब से बाहर आ जाएगा और इस ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा. जब ये ब्लैडर आधे से ज़्यादा फिल हो जाता है तो अर्ज सेंसेशन डेवलप होता है टू मिक्चुरेट, एंड देन द यूरेथ्रल मसल्स रिलैक्स, द स्फिंक्टर मसल्स ऑफ यूरेथ्रा रिलैक्स, एंड द यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. बट हाउ द ब्लड एंटर्स एंड फ्रॉम वेयर द ब्लड एंटर्स एंड व्हाट इज देयर इन द किडनी जो उसको इतना फिल्ट्रेट करता है. लेट्स स्टार्ट विद दीज ब्लड वेसल्स फर्स्ट. अंडरस्टैंड, आई हैव ड्रॉन दीज टू रेड एंड ब्लैक ट्यूब्स दैट इज एंटरिंग इनटू द किडनी. तो ये जो रेड वाला ट्यूब है ये हमारी आर्टरी है, and this artery actually going to take blood in the kidney. ये इसको मेन आर्टरी बोलते हैं, ऑर्टा है सबसे बड़ी आर्टरी. इसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी दैट वी कॉल्ड इज अ रीनल आर्टरी. तो ये रीनल आर्टरी दो किडनी के अंदर जा रही है ब्लड को लेकर, राइट? तो ये जब ब्लड अंदर किडनी में जाएगा देन देयर विल बी अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैपेंस, एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन व्हाटएवर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इज थ्रोन इनटू द यूरेटर. लेकिन जो बाकी का फिल्टर्ड ब्लड है यानी कि प्योर ब्लड है वो इस ब्लैक ट्यूब के अंदर
वापस आएगा and goes back. So this is the vena cava that takes back the blood after filtration and it carries a pure blood. So you write it here, aorta is carrying a impure blood. So there is some confusion happens in the student कि मैम aorta तो oxygenated blood carry करता है, pure blood carry करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. We are not talking about oxygenated blood or a deoxygenated blood. Here the purity and impurity is decided by the amount of nitrogenous waste present in the blood, not with the presence of oxygen or carbon dioxide. Actually we have to remove nitrogenous waste, and this waste is present in the aorta or artery which is oxygenated, but still it contains nitrogenous waste. So we call it a impure blood. So impure blood, yet oxygenated blood, goes into the kidney, get filtered and come back as a deoxygenated, but it is less nitrogenous waste is present, so we call it a pure blood in the words of nitrogenous waste, and vena cava carry that pure blood back into the vein. Now we'll start the main structure of kidney. Now if we want to understand how the kidney looks like internally, so kidney is something divided into some two parts, that is outer part and the inner part. हम किडनी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इसका TS सेक्शन हम देखते हैं तो किडनी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. तो the outer part is called the medulla, and this is a cortex, and this medulla, we have a renal pyramids. We have this fibers like tube-like structures, we call it a renal pyramid, and these pyramids are actually connected to all the tubes are connected at one place. This is called pelvis, and this pelvis opens into the ureter. कहते हैं कि इस एरिया में actually when the arteries enters into the blood, ये cortex है, तो जब renal artery enters into the kidney, तो renal artery get divided into many branches, and then each branches enter into the different nephron. There are so many nephron present here. Let's make a little one nephron here. यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं. जो ट्यूबुलर जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, that comes into the cortex in the open, and this Bowman's capsule is in the outer region, and all the arteries that is entering into the renal artery that is entering into the kidney get divided into various branches, and the branches enter into the Bowman's capsule and come out. So this is how the filtration occurs, and when they come out they get into all the collecting ducts open into the pelvis area. So इस तरह नेफ्रॉन से बनी हुई किडनी में नेफ्रॉन का अरेंजमेंट होता है. और द बोमेन कैप्सूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, विल डिस्कस द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो जो नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट होता है दैट इज इन द आउटर रीजन ऑफ द किडनी, एंड द ट्यूबुलर पार्ट इज इन द मिडिल रीजन ऑफ द किडनी. फाइनली देयर कलेक्टिंग डक्ट that gives the ureter that passes the urine from this ureter, right? So this is all about the internal structure of the kidney, and this is the excretory organ in the human. So please learn this. Then the next video will be discussing the nephron structure. Thank you so much.